का जो कार्यक्रम है इसका क्या उद्देश्य रहा और इसमें क्या लग रहा है कि आप कितना आगे बढ़े? आज का जो कार्यक्रम था हमारी जो युवा जागृति के नाम से हमने रखा था। हम युवाओं में जागृत करना चाहते हैं, उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, जिससे से ज्यादा हमारा युवा जो है वो आगे बढ़े, मजबूत हो, उसको मार्गदर्शन हो, वो अपने काम, बिजनेस, नेतागिरी में, हर चीज में आगे बढ़ जाए। इसी पे हमारा फोकस है आज का, इसी पे हम काम कर रहे हैं। और हम पार्टी ने ये शुरुआत करी है और समान शिक्षा पे भी हम लोगों ने आज शुरुआत करी। आप हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं? मैं हम पार्टी से दिल्ली प्रदेश प्रभारी हूँ और मुझे जुड़े हुए 2 साल हुए हैं। आजकल देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत ज्यादा मांझी जी की पार्टी पॉपुलर हो रही है और वीर कुंवर सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं, तो लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है, तो क्या कहना है? देखो, मिर्ची लगने वालों को मिर्ची लगेगी। ये बिहार नहीं, दिल्ली उत्तर प्रदेश में भी मांझी जी धाड़ेंगे और सीटें लेके आएंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में भी हम काम करेंगे, काम बोलेगा। मांझी जी ने उत्तर प्रदेश को भी टारगेट ले रखा है और दिल्ली को भी टारगेट ले रखा है। एमसीडी चुनाव में क्या है आपका? लड़ेंगे हम लोग, पूरे जोश के साथ लड़ेंगे दिल्ली के हम। एनडीए लड़े से लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जब हम काम करेंगे तो एनडीए भी तो हमारा जिम्मेदारी समझेगी ना। आज का कार्यक्रम हमारा देखना है कि युवा जागृति जन संवाद जनता के द्वारा घर के तक था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था हमारा करने का कि हर युवा जो समाज में गलत दिशा में भटक जाए उसको लोकतंत्र में भी लाना जरूरी है, क्योंकि कई बार युवा ही क्वेश्चन करता है कि हम लोकतंत्र में हमें क्या मिला। तो आप आए लोकतंत्र में आगे बढ़े, और लोकतंत्र को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, आप स्वयं करें, दूसरों के कंधे की बजाय आप स्वयं के कंधा मजबूत करिए। यही हमारे पार्टी और माननीय जीतन राम मांझी जी का भी निर्णय है। बहुत अच्छा लगा मुझे, संजय जी ने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ बाई प्रोफेशन, जैसा आप जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य भी हूँ और एनजीओ के लिए वहाँ उज्ज्वल भारत मिशन है, उसमें एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे भी हूँ। तो अगर हम यहाँ अगर आज के मुद्दे की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें युवाओं को जाननी बहुत ज़रूरी है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो संजय जी खुटैल हैं, उन्होंने ये हम पार्टी के द्वारा जो जन संवाद युवाओं के लिए रखा है, उसमें इतनी अच्छी एक उन्होंने सब लोगों को एक कहते हैं ना मोतियों को एक माले में पिरो के, कि वहाँ धर्म से भी प्रतिनिधित्व करते हुए लोग, समाज से, एनजीओ से, हर क्षेत्र से, लीगल डिपार्टमेंट से, किसान थे, तो युवाओं को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हर किसी के संघर्ष को उन्होंने जाना। जो संजय जी ने कदम उठाया है बहुत मजबूती से, बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। युवाओं को आगे बढ़ाएंगे तो देश बचाएंगे, युवाओं को उठाएंगे। अरे हम तो सदन क्या, हम तो बहुत ऊपर तक की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। सरकार और समाज के द्वारा जब लोग संवाद नहीं होगा ना, जब लोग कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो समाज है, समाज तो आईना दिखाता है और समाज में अच्छे लोग आएंगे और वो जो अपने आईना दिखाएंगे युवाओं को। जो आज पथ भ्रष्ट हो रहा है, अभी युवा कहाँ जा रहा है, हमें वो देखना है युवा कहाँ जा रहा है। युवा बेरोजगार है, युवा जो अंधविश्वास में जा रहा है और बहुत सारी जगह जा रहा है। तो हमें सारी एक पॉइंट पे जो संवाद को उसको मतलब बीच में लेकर आना पड़ेगा, और खाली समाज से नहीं, सरकार जो मतलब युवाओं की तरफ जो ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि बार बार एग्जाम होते हैं और वो जो कैंसिल होते हैं, तो सरकार को उस तरफ कैडा ध्यान देना चाहिए। पार्टी का भी उत्तर प्रदेश का स्पोक्स पर्सन हूँ। मई 2 गौतम बुद्ध जयंती पे मैं अपॉइंट हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा संजय सर ने ऑर्गेनाइज किया है ये जो कॉन्फ्रेंस है यूथ के ऊपर, क्योंकि अभी जो यूथ है वो हमारा फ्यूचर है। और जैसे अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, एआई आ रही है, जॉब्स कम हो रही हैं, है ना। और बच्चों को, जैसे उन्होंने सही बोला कि फिजिकल और जो मेंटल मेहनत है वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से ही स्टार्ट करनी है। वो जो अपने मार्ग से भटक गया है उसको अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। और युवा अगर हम ये माने कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी हमारी तंदुरुस्त है तो सब कुछ तंदुरुस्त है। ये हम पार्टी है हमारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ये युवा जागृति पे प्रोग्राम चल रहा है। और ये जो हमारा प्रकोष्ठ है ये जन संवाद जनता के द्वार। हम पार्टी में मैं अभी करीब 2-3 साल हो गए लगभग जुड़े हुए। और ये जो नया प्रोग्राम हम लेके आए जो जन संवाद जनता के द्वार, ये हमारे संजय सिंह खुटैल साहब हैं जो पार्टी में
अपने नहीं प्रदेश प्रभारी हैं हमारे। हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सत्यनारायण ठाकुर है। अच्छा, मैं भी इसी संगठन कहाँ से के रहने जुड़ा हूँ। वाले हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार के जिला दरभंगा से, शहर से हूँ। दीपक कुमार नाम है। दीपक कुमार जी हैं। सभी देखिए साथी बहुत साथ दे रहे हैं और चमक रहे हैं, गजब की चमक है इनके चेहरे पर। 2 साल में लगभग ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है। और युवा के लिए जो आजकल जैसे नशा है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं युवाओं में, उसको एक नई दिशा देने के लिए, साथ ही साथ मुख्य समाज में जो पिछड़ गए ना जो लोग, उनको कहीं ना कहीं अपने मुख्य समाज में लाने के लिए कि जो लोगों का किस तरह से भला कर सकते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग अलग अलग एनजीओ से आए और अपने अपने जो विचार युवाओं के भविष्य के लिए रखे, भाई सबसे बढ़िया उसमें, क्योंकि कल जो है वो युवाओं को संवारने का है। हमारे युवा नहीं संभरे तो हमारे देश की जितनी तरक्की है वो रुक जाएगी। ऐसा है, इस देश में 3 नायक हुए हैं। एक लोक नायक जयप्रकाश नायक, दूसरे जननायक कपूरी ठाकुर, और तीसरे जो है हिंदुस्तान आवाम के नायक वो है मांझी जी, जीतनराम मांझी जी। तो आपको बता रहे हैं जीतनराम मांझी के अंदर लोक नायक जयप्रकाश नायक जी, कपूरी ठाकुर का मिला जुला हुआ। इनके बारे में एक बात हो बताते हैं, मांझी इन्हें कहा जाता है, ऐसा लगता है गाना गाया गया था, एक गीत था, ए मांझी मुझे ले चल उस पार, मेरे साजन है उस पार मैं। बिल्कुल लगता है वो गाना बिल्कुल सस्ता। उसमें एक जगह ये भी है कि मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। तो यही बात है मांझी जी का भी, उनका भी एक ऐसा मत खेल, अब इस देश के लिए कुछ कीजिए, युवाओं के लिए कीजिए, इस पर ये इशारा है। और आपको बतलाना है कि मांझी जी का ये जो सोच है ये युवाओं के लिए क्रांति होगी, जैसे समग्र क्रांति थी वैसे ये भी एक क्रांति। बहुत मैं अजय कहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा समाज है जी, हमारा युवा समाज जो है थोड़ा सा जागृति की तरफ कम ध्यान दे रहा है। अगर जागृति युवा समाज में आएगी तो आने वाली पीढ़ी जो है यंग होगी। ठीक।